हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए 522-525 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज ये अगर देखने की कोशिश करें हम, तो जब बाजार खुला था कोई खास मूव नहीं था, बल्कि ये टूट रहा था। 500 रुपए तक चला गया था ये। लेकिन उसके बाद 11:30 बजे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब शेयर भागना शुरू किया, कहीं रुका नहीं है। 125 पे क्लोज हुआ और एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो हायर प्राइस पर ही ये क्लोज हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अंबुजा सीमेंट क्या भैया सस्ता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हमने यहां पर देखी है जब से अदानी की यहां पर एंट्री हुई है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट काफी बड़ा मूव आज दिखाया है। एक महीने में 14% तक दौड़ चुका है। अगर आप देखो तो 450 से बहुत बड़ी रफ्तार थी, 575 तक गया, लगातार भागता चला गया। उसके बाद कुछ वक्त ऐसा भी आया जहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और शेयर टूटकर 500 रुपए के भी नीचे गया था। अब दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। देखो देखा जाए तो ये चीज फैक्ट है कि भैया बहुत हाई प्राइस पे पहुंच चुका है ये। एक्चुअली में अगर अदानी ना हो तो इस वैल्यूएशन को कभी भी ये जस्टिफाई ना करे, लेकिन अदानी के शेयर्स हम सब जानते हैं कि अदानी के काफी शेयर्स ऐसे हैं जो हाई प्राइस के वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। और वही गेम यहां पर अंबुजा में भी देखने को मिल रहा है। अगर आप एक साल की बात करोगे तो लंबे समय, देखो अदानी की बात चल रही थी, तभी ये भाग के चला गया, 350 पर पहुंचा, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और जैसे ही खबरें धीरे धीरे, हमसे पहले अंदर ही खबर आ चुकी थी कि भैया अदानी खरीदने वाले हैं, मतलब प्रोसेस पूरी खत्म कर लेंगे, तो एक झटके में भाग गया, टूट गया, वापस भागेगा ये जरूर। तो अगेन मैं कह दूं, अगर ये टूटेगा तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि अंबुजा सीमेंट के अदानी के हाथ में जाने से किसको फायदा होगा, वो भी आगे हम बात करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे इसका, तो इससे पहले भी काफी बड़ी रफ्तार आई थी। 2007 वाले दौर में काफी बड़ा मूव था। उसके बाद 2008 रिसेशन वाला वक्त था, काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन दोबारा भाग के चला गया। ये 2017 तक काफी अच्छी तेजी बनी, दोबारा टूटना शुरू हुआ, दोबारा अब ये बहुत बड़ा मूव दिखा चुका है। अब तक के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, ये आप कह सकते हो। हालांकि उससे पहले मतलब अभी उससे पहले उस तकरीबन 575 तक गया था, लेकिन हाँ अभी पिछले एक महीने की मैं बात करूँ तो हाँ अपने हाई प्राइस के आसपास ये ट्रेड जरूर कर रहा है। अंबुजा सीमेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर सीएलएसए ने प्रीफर किया है अल्ट्राटेक सीमेंट को ओवर अंबुजा सीमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि अल्ट्राटेक का जो वैल्यूएशन है वो अंबुजा सीमेंट से काफी सस्ता है, चीप है। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा अंबुजा सीमेंट को। उसका रीजन सिंपल है, अदानी ग्रुप। क्योंकि हम सब जानते हैं टाटा पावर और अदानी पावर में से स्ट्रांग तो टाटा पावर ही है, लेकिन अगर आज आप प्राइस को देखोगे तो अदानी पावर का प्राइस ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि भले ही अल्ट्राटेक सीमेंट काफी स्ट्रांग हो, काफी बेहतरीन हो, और देखो एज अ कंपनी बस अल्ट्राटेक ही सबसे बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आने वाले एक साल में अंबुजा में जितना पैसा बनेगा, एक डेढ़ साल में, उतना मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक में नहीं बनेगा। अल्ट्राटेक काफी अच्छी कंपनी है, काफी हाई प्राइस पे ट्रेड भी कर रहा है, लेकिन प्राइस का जो बेनिफिट मुझे लगता है कि अंबुजा में ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। उसके अलावा एक और खबर भी थी कि भैया अदानी ने खरीदा तो सही, लेकिन साथ में क्या किया कि भैया बाद में जैसे ही खरीदा $13 बिलियन के शेयर्स प्लेस कर दिए इन्होंने और बैंक से माल उठा लिया। और ये अदानी करता है, ये हमने देखा हुआ है कि अदानी ये चीज करता है कि अदानी के जितने भी बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बैंक से पैसा उठाकर ही हुए हैं। अदानी शेयर्स को प्लेज करता है, पैसा उठा लेता है बाजार से, मतलब बैंकों से, और बिजनेस करता है। तो ये चीज हमें देखने को मिली है और यहां पर भी वही हुआ है। अंबुजा सीमेंट की अगर आप बात करोगे तो लार्ज कैप शेयर बन चुका है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप हो चुका है। वॉल्यूम्स इसके 94 लाख के आसपास है, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं यहां पर। और देखो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। 8,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू है और 750 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स है। अच्छे प्रॉफिट में कहूंगा, बेहतरीन प्रॉफिट कहूंगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर आए। प्रॉफिट का थोड़ा सा कह सकते हैं कि बढ़ेंगे जरूर, लेकिन जितने रेवेन्यू बढ़ेंगे उतने प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आने वाले दौर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी का जो सबसे बड़ा खरीद, मतलब जो सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करेगा उनकी प्रोडक्ट को, वो अदानी ही होगा।
क्योंकि अदानी के कई सारे बिजनेस है, पोर्ट का बिजनेस मान लो, एंटरप्राइज का मान लो, इंफ्रा का बिजनेस मान लो, कई सारे बिजनेस है अदानी के। और अपने इसी बिजनेस के लिए वो सीमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो अंबुजा एसीसी से करेगा, वो भी सस्ते दाम पर करेगा वो। तो जाहिर सी बात है फायदा जो होगा वो अदानी पोर्ट का हो सकता है, अदानी एंटरप्राइज का हो सकता है। तो अंबुजा का फायदा कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्राइस पे अंबुजा ट्रेड कर रहा है वहां से पोटेंशियल मुझे ज्यादा दिखता है अपसाइड का कंपेयर टू अल्ट्राटेक। यहां पर अगर आप देखोगे तो LIC के पास 6.33% की होल्डिंग है। अब जो प्रमोटर थे अब वो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वार्टर के जब डेटा अपडेट होंगे तब देखना होगा क्या चेंजेस होते हैं। तो अभी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नहीं जाऊंगा, मेन प्रमोटर वाले पार्ट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हम यहां पर नजर करें तो 12.82% FIs के पास है, 7.05 म्यूचुअल फंड्स, 7.60% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और सबने बिकवाली करी थी जून वाले वक्त में, अगर आप देखोगे तो सबने बिकवाली करी थी। और तब से लेकर अब तक ऑलरेडी अंबुजा के शेयर में काफी बड़ी तेजी आ ही चुकी है। अंबुजा को लेकर देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अदानी के हाथ में जाने के बाद वापस से पहिया घूमेगा और वापस से शेयर में तेजी की आपको जो स्पीड है वो देखने को मिल सकती है यहां पर, जैसे अदानी के शेयर्स में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कई बार। इनके रेवेन्यू में भी तेजी आई है, 24,500 करोड़ का रेवेन्यू 29,000 करोड़ पर पहुंच चुका है और अभी ये और बढ़ सकता है। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं भाई साहब, 2,700 करोड़ के प्रॉफिट आज 3,700 करोड़ पर पहुंच चुके हैं और अभी धीरे धीरे ये बढ़ेंगे आने वाले दौर में। यहां पर अगर मैं अंबुजा सीमेंट को लेकर देखूं तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग ये है कि स्टॉक ASM लिस्ट में है। ASM GSM लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जो काफी रिस्की होती है, जो काफी वॉलेटाइल होती है, कई बार उनका शेयर जस्टिफाई नहीं करता है, कई बार वहां पर भैया मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है। तो ये चीज भी है। 36 का पी है और सेक्टर पी 13 का है, मतलब महंगा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी पी के आसपास ही अब ट्रेड करेगा, ये अब नीचे नहीं जाएगा। और अगर जाएगा भी तो बहुत कम गिरावट आएगी, मतलब आप 8 से 10% की गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से, और बड़ी गिरावट नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल बाजार भैया एक बेयर मार्केट में चला जाए, तब शायद हो सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से बाजार ट्रेड करेगा, तो आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा 8 से 10% की गिरावट एक्सपेक्ट करोगे, उससे ज्यादा की नहीं। और 500 के नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, काफी सारी चीजें चेंज हुई है। तो देखना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर जब सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे, मतलब जब सितंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तो क्या चेंज होगा वो हम तभी बात करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट डेफिनेटली अगर आपको ये शेयर 500 के नीचे मिलता है, खरीदारी के मौके बन सकते हैं, तो नजर होनी चाहिए। और अभी तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, जैसे ही अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज पर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं, जो डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट के आने से सबसे ज्यादा बेनिफिशियर ये दो कंपनियां ही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में अदानी पोर्ट या अदानी एंटरप्राइज जरूर लिखेगा। जिसकी ज्यादा कमेंट आएगी उसका वीडियो सबसे पहले आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। तो पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और क्या सोचते हैं आप अंबुजा सीमेंट के बारे में वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।